नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्याण रेलवे यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल उन सभी के लिए है जो रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी अपने प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं थ्री फेज ईएमयू से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। थ्री फेज ईएमयू से रिलेटेड प्रश्न, हमने थ्री फेज ईएमयू से रिलेटेड प्रश्न लाए थे, मगर कन्वेंशनल ईएमयू और थ्री फेज ईएमयू दोनों साथ में था। मगर बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था कि सर अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाइए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि थ्री फेज ईएमयू का प्रश्न कहाँ मिलेगा, क्योंकि एक ही वीडियो में हमने मर्ज कर दिया था। तो एक अलग से वीडियो आज लाए हैं थ्री फेज ईएमयू से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के व्यू से, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। थ्री फेज ईएमयू से रिलेटेड प्रश्न तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 कहने का मतलब 343 से जो प्रश्न शुरू हो रहा है थ्री फेज ईएमयू से रिलेटेड प्रश्न है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ थ्री फेज टेक्नोलॉजी। निम्न ऑप्शनों में से, जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन जो है थ्री फेज टेक्नोलॉजी का फीचर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज वेट। थ्री फेज टेक्नोलॉजी का कौन सा फीचर नहीं है, तो इंक्रीज वेट हमारा थ्री फेज टेक्नोलॉजी का फीचर्स नहीं है। फीचर्स की अगर बात किया जाए तो पहला फीचर्स स्मूथ एक्सेलरेशन, जिसको सहज त्वरण बोलते हैं, ये थ्री फेज टेक्नोलॉजी का फीचर्स है। स्मूथ एक्सेलरेशन। रीजेनरेटिव ब्रेक एक फीचर्स है थ्री फेज टेक्नोलॉजी का। वियर रेजिस्टेंस ड्राइव, जिसको प्रतिरोधी बोलते हैं रेजिस्टेंस को हिंदी में। तो ये सब फीचर्स है हमारा। और अगर फीचर्स की बात किया जाए तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, धीरे धीरे बोल रहे हैं। आईजीबीटी बेस्ड, आईजीबीटी जो थ्री फेज टेक्नोलॉजी है, आईजीबीटी बेस्ड एनर्जी इफिशियंसी है। आईजीबीटी बेस्ड एनर्जी इफिशियंसी टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया गया है। अगर आईजीबीटी का फुल फॉर्म की बात किया जाए, आईजीबीटी का फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आईजीबीटी होता है इंसुलेटेड, लिख लीजिए, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो आईजीबीटी बेस्ड एनर्जी इफिशियंसी प्रोपल्सन सिस्टम यूज होता है थ्री फेज टेक्नोलॉजी में। और अगर नेक्स्ट बात किया जाए टेक्नोलॉजी का, तो थ्री फेज ए सिंक्रोनस ट्रैक्शन मोटर यूज होता है। थ्री फेज ए सिंक्रोनस ट्रैक्शन मोटर यूज होता है। थ्री फेज ए सिंक्रोनस ट्रैक्शन मोटर यूज होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कौन सा थ्री फेज टेक्नोलॉजी का फीचर्स नहीं है, तो इंक्रीज वेट, ऑप्शन डी द राइट आंसर। और अगर सेफ्टी सिक्योरिटी की बात की जाए थ्री फेज टेक्नोलॉजी में, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इसमें स्किप करने वाला प्रश्न नहीं है। एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं। तो अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात की जाए तो सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है। थ्री फेज जो ईएमयू रेक है उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है पैसेंजर कंपार्टमेंट में। एंड कैब फॉर मॉनिटरिंग, कैब से मॉनिटरिंग किया जाता है। फायर डिटेक्शन सिस्टम लगे रहते हैं, थ्री फेज टेक्नोलॉजी में। अगर और विस्तार से अगर थ्री फेज को जानना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम दीजिए। देखिए, थ्री फेज ईएमयू में सबसे पहले अगर बात किया जाए थ्री फेज ईएमयू में ईएमयू का पूरा नाम पहले जान लीजिए क्या होता है। इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट होता है। इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट होता है। थ्री फेज ईएमयू का पूरा नाम इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट होता है। अगर स्टार्टिंग में अगर बात किया, जिधर से हमारा थ्री फेज ईएमयू ड्राइव होता है उधर एक डीटीसी लगे रहते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान से सुनिए। एक डीटीसी रहते हैं, डीटीसी का भी पूरा नाम बताएंगे। उसके बाद एक मिडिल में मोटर कोच रहता है। उसके बाद एक टेलर कोच होता है। तो इसे एक यूनिट बोला जाता है, वन यूनिट बोला जाता है, जिसके इंड यूनिट भी बोला जाएगा, इंड बेसिक यूनिट। एक डीटीसी, एक मोटर कोच, एक टेलर कोच, इसे इंड बेसिक यूनिट बोला जाता है। इंड बेसिक यूनिट बोला जाता है। याद रखिएगा, एक यूनिट में कितने मोटर कोच होते हैं? मोटर कोच नहीं, टोटल कोच की अगर संख्या तो 3 होते हैं। मोटर कोच नहीं बोलेंगे। मोटर कोच अगर पूछा जाए कि एक यूनिट में कितने होते हैं तो 1 होते हैं, क्योंकि एमसी मोटर कोच हमेशा बीच में रहता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोटर कोच एक यूनिट में किधर रहता है, तो मिडिल में रहता है। ठीक है, तो इंड बेसिक यूनिट इसे बोलेंगे डीटीसी, मोटर कोच और टेलर कोच के
इंड बेसिक यूनिट बोला जाता है। अगर मिडिल बेसिक यूनिट की बात की जाए, मिडिल में क्या क्या रहता है, ध्यान से सुनिएगा। मिडिल में एक हमारा रहता है NDTC। NDTC होता है नॉन ड्राइविंग टेलर कोच। फिर बीच में क्या होता है, मोटर कोच एक होता है, फिर एक लास्ट में टेलर कोच होता है। यानी एक यूनिट में 3 ही कोच रहेगा, सिर्फ मोटर कोच और टेलर कोच फिक्स रहता है, सिर्फ इधर ड्राइविंग और नॉन ड्राइविंग लगते रहते हैं। अगर इंड बेसिक यूनिट में बात किया जाए तो नॉन ड्राइविंग हटकर DTC लग जाता है। अगर टोटल रेक, एक रेक में अगर कितने यूनिट रहते हैं, अगर 9 डिब्बों की ट्रेन है तो 3 यूनिट रहेगा। आशा है आप ये समझ गए होंगे। अभी देखिए, अगर पूछा जाए कि एक रेक में 9 डिब्बा है, डिब्बा कहने का मतलब ट्रेन का जो कोच है, 9 कोच है एक ट्रेन में, तो कितना यूनिट होगा, तो 3 होगा, क्योंकि एक यूनिट में 3 कोच लगे रहते हैं, 3 कोच लगे रहते हैं। तो 3 यूनिट में कितना हो जाएगा, तो 9 डिब्बा हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9। अगर 4 यूनिट में कितना कोच हो जाएगा, तो 4 यूनिट में 12 हो जाएगा। और 5 यूनिट की अगर बात की जाए तो 15 डिब्बों की ट्रेन होगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर एक रेक है, 3 फेज EMU रेक है, उसमें अगर 9 कोच है तो कितने यूनिट होगा, तो 3 यूनिट होगा। अगर 12 कोच है तो 4 यूनिट होगा, 15 कोच है तो 5 यूनिट होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 344 नंबर। 344 देखिए क्या बोल रहा है, इन 3 फेज EMU रेक द लीडिंग कोच इज। लीडिंग कहने का मतलब आगे जो नेतृत्व करता है, लीडिंग कौन लीड करता है, द 3 फेज EMU रेक द लीडिंग कोच बोला जाता है DTC को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, DTC। DTC का पूरा नाम होता है ड्राइविंग टेलर कोच। DTC का पूरा नाम ड्राइविंग टेलर कोच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर कोच, MC मतलब मोटर कोच, TC का मतलब टेलर कोच होता है। NDTC की अगर बात की जाए तो नॉन ड्राइविंग टेलर कोच होता है, नॉन ड्राइविंग टेलर कोच। लिख लीजिए फुल फॉर्म, धीरे धीरे बोलना। MC का मतलब मोटर कोच या मोटर कैब भी बोल सकते हैं। TC का मतलब टेलर कोच। DTC होता है ड्राइविंग टेलर कोच। NDTC होता है नॉन ड्राइविंग टेलर कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक और होता है, लिख लीजिए, इसमें नहीं है, एक होता है SDCL। SDCL इसे फुल फॉर्म सुपर डेंस क्रश लोड भी इसे बोला जाता है, सुपर डेंस क्रश लोड। एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, SDCL का पूरा नाम क्या होता है, तो सुपर डेंस क्रश लोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 345 नंबर। 345 बोला जा रहा है, द मोटर कोच इन ए 3 फेज EMU यूनिट इज फाउंड इन। देखिए पूछ दिया गया कि मोटर कोच 3 फेज EMU यूनिट में कहाँ पाया जाता है, तो मोटर कोच हमारा जो पाया जाता है मिडिल कोच में मोटर कोच रहता है। अभी हम आपको बताएं कि एक यूनिट में 3 कोच होते हैं। एक होता है DTC लीडिंग की तरफ रहेगा, जिधर से गाड़ी चलेगा, नहीं तो बीच में अगर रहे तो NDTC रहेगा, DTC या NDTC फिक्स है। उसके बाद हमारा MC रहता है, जिसे मोटर कोच बोलते हैं, और फिर उसके बाद एक TC रहता है, टेलर कोच होता है। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि एक यूनिट में जो मोटर कोच होते हैं वो कहाँ लगे होते हैं, तो मिडिल में रहते हैं। देख लीजिए, लेफ्ट और राइट एक एक है, या तो DTC टेलर कोच रहेगा या तो NDTC टेलर कोच रहेगा, तो मिडिल में हमारा मोटर कोच रहेगा। तो 345 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 346 नंबर। 346 बोला जा रहा है, द कन्वर्सन मेथड फ्रॉम सिंगल फेज 25 kV टू 3 फेज यूजिंग। जो कन्वर्सन होता है, कौन सा मेथड यूज किया जाता है 25 kV से 3 फेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हमारा यूज किया जाता है रेक्टिफायर इन्वर्टर मेथड यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, रेक्टिफायर इन्वर्टर मेथड यूज किया जाता है 3 फेज सिंगल फेज 25 kV से 3 फेज में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर इन्वर्टर मेथड यूज किया जाता है। इसे क्यों बोलते हैं रेक्टिफायर इन्वर्टर मेथड, देख लीजिए। सबसे पहले ऊपर में OHE रहता है, OHE से हमारा पेंटो के थ्रू हमारा जो सप्लाई आता है ट्रांसफार्मर में आता है, जो 25 kV है वो ट्रांसफार्मर में आता है। ट्रांसफार्मर के काम है वोल्टेज कम करके रेक्टिफायर में भेज देना। ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप डाउन कर देता है। ट्रांसफार्मर का काम है स्टेप डाउन वोल्टेज, स्टेप अप वोल्टेज, वोल्टेज को कम करने का काम ट्रांसफार्मर का काम है। तो सिंगल फेज जो हमारा 25 kV रहता है वो पेंटो के थ्रू हमारा ट्रांसफार्मर में आता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज कम करता है, स्टेप डाउन वोल्टेज करता है, वोल्टेज कम करके रेक्टिफायर में भेज देता है। रेक्टिफायर का काम है हमारा
AC से DC में कन्वर्ट कर देना। रेक्टिफायर का काम क्या है? AC से DC में कन्वर्ट कर देना। ये पूछा जाता है प्रश्न कि रेक्टिफायर का काम क्या है, तो रेक्टिफायर का काम है AC से DC में कन्वर्ट कर देना। उसके बाद क्या होता है, जब DC में कन्वर्ट होता है तो ये इन्वर्टर में चला जाता है। इन्वर्टर का काम हमारा DC टू AC में कन्वर्ट करना है, DC टू AC में कन्वर्ट करना है। तो इन्वर्टर जो हमारा है PWM तकनीक का उपयोग करके DC को 3 फेज AC सप्लाई में बदल देता है। PWM तकनीक का उपयोग करके DC को 3 फेज AC सप्लाई में बदल देता है। 3 फेज AC सप्लाई को जो होता है वो VVVF यानी वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, VVVF वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। 3 फेज को बोला जाता है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। PWM जो तकनीक यूज होता है, PWM का पूरा नाम होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन। PWM पल्स विथ मॉड्यूलेशन। तो आप लोग समझ गए होंगे, आशा है कि जो सिंगल फेज 25 के बीच से 3 फेज में जो कन्वर्ट होता है कौन सा मेथड यूज होता है, तो रेक्टिफायर इन्वर्टर मेथड यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका 346 का। 347 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रेक चॉपर कैन बी फाउंड इन ए 3 फेज EMU यूनिट। ब्रेक चॉपर जो हमारा पाया जाता है वो 3 फेज यूनिट में कहाँ रहता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ब्रेक चॉपर हमारा मोटर कोच में रहता है। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। मोटर कोच में क्या रहता है? ब्रेक चॉपर रहता है। ब्रेक चॉपर होता क्या है, पहले ए जानेंगे। ब्रेक चॉपर हमारा होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इसे बोल सकते हैं। ज़्यादा वोल्टेज आता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेक चॉपर लगाया जाता है। ब्रेक चॉपर क्या होता है, थोड़ा और विस्तार में सुन लीजिए। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ब्रेक चॉपर यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ट्रेन की गति को धीमा करने के लिए उत्पन्न की गई अतिरिक्त बिजली को अवशोषित करता है। ब्रेक चॉपर क्या होता है, लिख लीजिए ध्यान से। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो ध्यान से सुन लीजिए, अगर पेन और पेज है तो लिख सकते हैं। ब्रेक चॉपर होता क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ट्रेन की गति को धीमा करने के लिए उत्पन्न की गई अतिरिक्त बिजली को अवशोषित करता है। यह ब्रेक चॉपर होता है। ब्रेक चॉपर को अगर एक लाइन में बोले तो फॉर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए ब्रेक चॉपर का यूज किया जाता है। ब्रेक चॉपर रहता कहाँ है, तो एक मोटर कोच में रहता है। 347 का ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। और अगर विस्तार से बात किया जाए तो एक मोटर कोच में क्या क्या रहता है, थोड़ा और ध्यान से सुन लीजिए। मोटर कोच में हमारा 2 बोगी लगे रहते हैं। 2 बोगी लगे रहते हैं। 2 बोगी, फर्स्ट बोगी और एक सेकंड बोगी। लास्ट में जो 2 लाइन खींच रहे हैं सेकंड बोगी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझ जाइएगा। 2 बोगी लगे रहते हैं। पूछा जाता है किस टाइप का बोगी यूज होता है 3 फेज EMU में, तो बोबो हमारा बोगी यूज होता है। बो टाइप बोगी यूज होता है। बोबो में 2 बोगी लगे रहते हैं। प्रत्येक बोगी में, पहला बोगी में 2 एक्सेल एक बोगी है, ठीक है। ये जो अभी हम लिख रहे हैं ये बोगी है, पहला बोगी। एक बोगी में 2 एक्सेल रहते हैं। ये जो लाइन है ये एक्सेल है, ये एक्सेल लगे रहते हैं। और जो राउंड है ये व्हील होते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में 2 एक्सेल और 4 व्हील लगे रहते हैं। प्रत्येक एक्सेल पर हमारा ट्रैक्शन मोटर लगे रहते हैं। हर एक्सेल पर ट्रैक्शन मोटर लगे रहते हैं। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा अलग से कि एक 3 फेज EMU में एक कोच में यानी एक जो कोच होता है उसमें कितने बोगी होते हैं, तो 2 बोगी होते हैं। किस टाइप का बोगी यूज किया जाता है, तो बोबो टाइप का बोगी यूज किया जाता है। बोबो टाइप का बोगी यूज किया जाता है। बोबो में 2 बोगी लगे रहते हैं। बोबो का मतलब 2 बोगी, पहला वाला बोगी में 2 एक्सेल 4 व्हील, दूसरे वाला में 2 एक्सेल 4 व्हील। हर एक्सेल पर अलग अलग ट्रैक्शन मोटर लगे रहते हैं। हर एक्सेल पर अलग अलग ट्रैक्शन मोटर लगे रहते हैं। अगर ट्रैक्शन मोटर की संख्या की बात की जाए तो 4 ट्रैक्शन मोटर लगे रहते हैं। अगर एक्सेल की बात की जाए तो 4 एक्सेल रहते हैं। अगर व्हील की बात की जाए तो 8 व्हील होते हैं। आप खुद देख सकते हैं, हमने जो डायग्राम पढ़ा है उससे आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 348। और 348 देखने से पहले फिर एक और याद आ रहा है कि और हम बता दें आपको, मोटर कोच हो गया। फिर मोटर कोच को 2 भाग में बांटा गया है। मोटर कोच को 2 भाग में बांटा जाता है। कौन सा देख रहे थे? 347 देखिए। आपसे पूछा गया कि ब्रेक चॉपर कहाँ पाया जाता है, तो मोटर कोच में। मोटर कोच के 2 भाग में बांटा जाता है। आगे वाला भाग को बोला जाता है शंटिंग कैब। गाड़ी चलाने की सुविधा होता है इसमें ये शंटिंग कैब है, शंटिंग SC यानी शंटिंग कैब। इसमें गाड़ी चलाने की सुविधा होती है। और दूसरा भाग में क्या होता है,
HTC होता है हाई टेंशन कंपार्टमेंट जिसे बोलते हैं, हाई टेंशन कंपार्टमेंट, यानी दो भाग में इसे बांट दिया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई टेंशन कंपार्टमेंट में कौन कौन सा इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं। तो एक हमारा शॉर्ट वीडियो है हाई टेंशन कंपार्टमेंट में कौन कौन सा इक्विपमेंट लगे रहते हैं, ये आप जाकर देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में हमने अपलोड कर चुके हैं कि हाई टेंशन कंपार्टमेंट में कौन कौन सा इक्विपमेंट लगे रहते हैं। अगर एक एक क्वेश्चन का भी करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, थोड़ा संक्षेप में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 348 नंबर। 348 बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इक्विपमेंट्स इज नॉट फाउंड इन मोटर कोच ऑफ ए 3-फेज EMU यूनिट। 3-फेज EMU यूनिट में मोटर कोच में कौन सा नहीं पाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है मोटर कोच में कौन नहीं पाया जाता है। तो मेन कंप्रेसर हमारा मोटर कोच में नहीं रहता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। मोटर कोच में रहता क्या क्या है वो जान लीजिए। मोटर कोच में हमारा मेन कंप्रेसर नहीं रहता है, तो मेन कंप्रेसर कहाँ रहता है ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले मोटर कोच में क्या क्या होता है, 4-5 चीज़ मेन है जो हम आपको बता दे रहे हैं। लाइन वोल्टेज ट्रांसफार्मर मोटर कोच में पाया जाता है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर मोटर कोच में पाया जाता है, लाइन फिल्टर मोटर कोच में पाया जाता है, ब्रेक चोपर जो अभी इससे आगे वाला क्वेश्चन में देखे वो भी मोटर कोच में पाया जाता है, और ट्रैक्शन कन्वर्टर क्यूबिकल ये भी मोटर कोच में पाया जाता है। तो 5 इक्विपमेंट हम आपको बताएं कि मोटर कोच में पाया जाता है। पूछा जाता है हमेशा कि मोटर कोच में कौन सा इक्विपमेंट रहता है, तो मोटर कोच में कौन कौन रहता है फिर से ध्यान से सुन लीजिए। 3 गो तो आपको दिख रहा है, लाइन वोल्टेज ट्रांसफार्मर मोटर कोच में रहता है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर मोटर कोच में रहता है, लाइन फिल्टर मोटर कोच में रहता है, और 2 और है जो आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए। ब्रेक चोपर हमारा मोटर कोच में रहता है, ब्रेक चोपर अभी को एक क्वेश्चन में पूछा गया था, ब्रेक चोपर हमारा मोटर कोच में रहता है। फिर तीसरा और पांचवा, 3 गो तो आपका ऑप्शन में ही है, और पांचवा जो है ब्रेक चोपर हो गया। एक होता है ट्रैक्शन कन्वर्टर क्यूबिकल, ट्रैक्शन कन्वर्टर क्यूबिकल, ट्रैक्शन कन्वर्टर क्यूबिकल लिख लीजिए, ट्रैक्शन कन्वर्टर क्यूबिकल ये हमारा मोटर कोच में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक तो चीज़ हम आपको बताए नहीं कि मेन कंप्रेसर कहाँ रहता है। मेन कंप्रेसर मोटर कोच में नहीं रहता है तो कहाँ रहता है, तो मेन कंप्रेसर हमारा रहता है NDTC और DTC, नॉन ड्राइविंग टेलर कोच एंड ड्राइविंग टेलर कोच। मोटर कोच कहाँ रहता है, नॉन ड्राइविंग टेलर कोच और ड्राइविंग टेलर कोच में रहता है। मेन एयर कंप्रेसर और बैटरी बॉक्स दोनों रहता है, लिख लीजिए NDTC नॉन ड्राइविंग टेलर कोच या ड्राइविंग टेलर कोच, ये दोनों में रहता है हमारा मेन कंप्रेसर और बैटरी बॉक्स। आप बहुत ही VVI क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं कि बैटरी बॉक्स कहाँ लगे रहते हैं, तो ड्राइविंग टेलर कोच में भी रहता है, नॉन ड्राइविंग टेलर कोच में भी रहता है। मेन कंप्रेसर कहाँ रहता है, तो ड्राइविंग टेलर कोच नॉन ड्राइविंग टेलर कोच दोनों में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद क्या था 348 का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेन कंप्रेसर नहीं रहता है मोटर कोच में, तो 348 का हो जाएगा मेन कंप्रेसर इज द राइट आंसर। 349 देखिए, टाइप ऑफ पेंटोग्राफ यूज्ड इन 3-फेज EMU। 3-फेज EMU में किस टाइप का पेंटोग्राफ यूज किया जाता है, तो WBL 22.03, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। WBL 22.03 इज द टाइप ऑफ पेंटोग्राफ। WBL 22.03 ये टाइप है पेंटोग्राफ का। और कन्वेंशनल EMU में किस टाइप का पेंटोग्राफ यूज किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो AM12 हमारा पुराना वाला जो EMU है, जो कन्वेंशनल EMU बोलते हैं, वो AM12 उसमें यूज किया जाता है, और 3 फेज में WBL 22.03 यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 350 नंबर। ड्यूरिंग रीजेनरेटिव ब्रेकिंग अप्रॉक्स डैश प्रतिशत of energy is fed back into the system in a 3-phase EMU यूनिट। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पूर्णयोजी ब्रेकिंग के दौरान लगभग कितना प्रतिशत ऊर्जा को 3-फेज EMU यूनिट में वापस भेज दिया जाता है, तो 35% हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर इसका हो जाएगा। 35% ऊर्जा को 3-फेज EMU यूनिट में वापस भेज दिया जाता है, कब, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान 35% ऊर्जा को वापस भेज दिया जाता है, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 351 नंबर। बाइपर्स इन ए 3-फेज कोचेज आर डैश ऑपरेटेड। बाइपर्स जो लगे होते हैं ड्राइविंग टेलर कोच में,
इसमें दोनों साइड ड्राइविंग टेलर कोच होते हैं, बोथ इंड में होते हैं, बोथ बेसिक यूनिट जिसे बोलते हैं। तो वाइपर्स जो हमारा लगे रहते हैं ड्राइविंग टेलर कोच में, वो किस चीज़ से हमारा ऑपरेट होता है? तो इस ऑपरेट जो होता है इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगर कन्वेंशनल ईएमयू की बात की जाए तो न्यूमेटिक प्लस इलेक्ट्रिकल दोनों से यूज होता था कन्वेंशनल ईएमयू में। अगर थ्री फेज ईएमयू कोच में बात किया जाए तो सिर्फ इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है वाइपर्स। और पुराना कन्वेंशनल ईएमयू में जो वाइपर्स यूज होते थे, न्यूमेटिक प्लस इलेक्ट्रिकल दोनों से चलते थे वाइपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 352 नंबर। 352 बोला जा रहा है दी एक्जुलरी कन्वर्टर्स इज फाउंड इन ए थ्री फेज ईएमयू यूनिट। एक्जुलरी कन्वर्टर कहाँ पाए जाते हैं? तो एक्जुलरी कन्वर्टर पाए जाते हैं ड्राइविंग कैम में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक्जुलरी कन्वर्टर कहाँ पाए जाते हैं? तो ड्राइविंग कैम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 353 नंबर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन स्किप करने का नहीं है, एग्जाम के व्यू से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 353 देखिए ट्रैक्शन कन्वर्टर क्यूबिकल इज फाउंड इन व्हिच कोच इन ए थ्री फेज ईएमयू यूनिट। ट्रैक्शन कन्वर्टर क्यूबिकल कहाँ पाए जाते हैं थ्री फेज ईएमयू यूनिट में? तो ए पाए जाते हैं, अभी ही आपको बताएं, ए मोटर कोच में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर। ब्रेक चोपर कहाँ पाए जाते हैं? तो मोटर कोच में पाए जाते हैं। अभी आपको बताया 5 चीज, ब्रेक चोपर पाए जाते हैं, ट्रैक्शन कन्वर्टर क्यूबिकल, लाइन फिल्टर, एक्जुलरी कन्वर्टर, लाइन वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ये सारे मोटर कोच में पाए जाते हैं। और नॉन ड्राइविंग टेलर कोच और डीटीसी यानी ड्राइविंग टेलर कोच में क्या पाए जाते हैं? तो मेन एयर कंप्रेसर जिसे एएमएसी बोला जाता है और बैटरी बॉक्स पाए जाते हैं नॉन ड्राइविंग टेलर कोच और ड्राइविंग टेलर कोच में। तो आपसे पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन में ट्रैक्शन कन्वर्टर क्यूबिकल कहाँ पाए जाते हैं? तो मोटर कोच में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 354 नंबर। 354 बोला जा रहा है द कूलिंग ऑफ कन्वर्टर इज डन थ्रू इन ए थ्री फेज ईएमयू यूनिट। कूलिंग ऑफ कन्वर्टर जो होता है वो कैसा होता है? तो ये होता है एयर कूल्ड। द कूलिंग ऑफ कन्वर्टर इज डन थ्रू इन ए थ्री फेज ईएमयू यूनिट एयर कूल्ड। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 355 नंबर। 355 बोला जा रहा है द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन ए ट्रांसफार्मर इन ए थ्री फेज ईएमयू यूनिट। बाइंडिंग मटेरियल जो यूज किया जाता है वो क्या रहता है? तो कॉपर रहता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 356 नंबर। 356 बोला जा रहा है Which of the following factors is used in the design of nose cone in a three phase EMU unit? तो होता है coefficient of drag। कौन सा? Which of the following factors is used in the design of nose cone in a three phase EMU unit? Coefficient of drag। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 357 नंबर। 357 बोला जा रहा है मैक्सिमम सिस्टम इफिशियंसी डिजाइन एट ए स्पीड ऑफ 17 किलोमीटर प्रति घंटा ऑफ थ्री फेज ईएमयू। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम सिस्टम इफिशियंसी इज डिजाइन एट ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर प्रति घंटा ऑफ फॉर ए थ्री फेज ईएमयू। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 358 डीसी लिंक वोल्टेज इन ए थ्री फेज ईएमयू यूनिट्स इज अप्रोक्सीमेटली। डीसी लिंक वोल्टेज पूछा जा रहा है कितना होता है थ्री फेज ईएमयू में? तो 1800 वोल्ट होता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 359 नंबर। इन ए थ्री फेज ईएमयू यूनिट स्विचिंग फ्रीक्वेंसी फॉर ए लाइन कन्वर्टर इज। जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होता है वो 300 मेगाहर्ट्ज होता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 360 नंबर। वोल्टेज रेटिंग ऑफ वीसीबी इज रेटेड एट। वोल्टेज रेटिंग पूछ रहा है वीसीबी। वीसीबी का पूरा नाम होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इसका वोल्टेज रेटिंग की बात की जाए तो 30 kV हो जाएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 361 नंबर। 361 नंबर क्वेश्चन देखिए 361 बोला जा रहा है इन ए थ्री फेज ईएमयू यूनिट स्विचिंग फ्रीक्वेंसी फॉर मोटर कन्वर्टर इज। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है फॉर मोटर कन्वर्टर इज, तो 1000 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 362 नंबर। लाइट्स इन ए थ्री फेज कोचेज आर वर्किंग यूजी। जो लाइट होता है थ्री फेज कोचेज में जो यूज होता है लाइट, वो कैसा लाइट यूज होता है? तो सिंगल फेज लाइट यूज होता है। सिंगल फेज सप्लाई से लाइट यूज होता है, काम करता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 363 नंबर यानी 363 नंबर। इन ए थ्री फेज ईएमयू यूनिट BECU स्टैंड्स फॉर।
BECU का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है, तो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन सी द राइट आंसर। BECU का पूरा नाम ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 364 नंबर। इन ए 3-फेज EMU यूनिट TCMS का स्टैंड्स फॉर पूछ रहा है, मैंने फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, तो ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। 365 नंबर देखिए। इन ए 3-फेज EMU यूनिट हाउ मेनी GDU डज लाइन कन्वर्टर हैज। आपसे पूछा जा रहा है 3-फेज यूनिट में 3-फेज EMU यूनिट में कितने नंबर ऑफ GDU लाइन कन्वर्टर हैं, तो 4 होते हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 366 नंबर। इन ए 3-फेज EMU यूनिट GDU स्टैंड्स फॉर। GDU का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो गेट ड्राइव यूनिट होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 367 नंबर। 367 बोला जा रहा है, इन ए 3-फेज EMU यूनिट हाउ मेनी GDU डज मोटर कॉन्टेक्टर्स हैव। GDU हाउ मेनी GDU डज मोटर कॉन्टेक्टर्स हैव, तो ए मोटर कॉन्टेक्टर्स कितने हो जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 368 नंबर देखिए। सिस्टम डायग्नोसिस इज द फंक्शन ऑफ व्हिच इक्विपमेंट, तो TCMS। सिस्टम डायग्नोसिस इज द फंक्शन ऑफ व्हिच इक्विपमेंट, तो TCMS। TCMS का पूरा नाम अभी पूछा गया है क्वेश्चन में, तो TCMS का पूरा नाम होता है ट्रैक्शन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रैक्शन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 369 नंबर। इनिशियल शॉक्स फ्रॉम ट्रैक इज ऑब्जर्व बाय। प्राइमरी सस्पेंशन हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ट्रैक से प्रारंभिक झटके को अवशोषित कर ले जाते हैं, प्राइमरी सस्पेंशन। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 370 नंबर। कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स इन ट्रेन इज फैसिलिटेटेड बाय। जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स इन ट्रेन फैसिलिटेटेड बाय TCMS। TCMS होता है ट्रैक्शन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 371 नंबर देखिए। MVB का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो मल्टी फंक्शन व्हीकल बस होता है, मल्टी फंक्शनल व्हीकल बस। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 372 नंबर। द सिग्नलिंग स्पीड ऑफ MVB, इसका स्पीड की अगर बात की जाए तो 1.5 Mbps हो जाएगा। 1.5 Mbps। Mbps क्या होता है, ये होता है मेगा बीट्स पर सेकेंड। लिख लीजिए मेगा बीट्स पर सेकेंड, मेगा बीट्स पर सेकेंड, मेगा बीट्स पर सेकेंड होता है MBPS, मेगा बीट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 373 नंबर। डाटा इंटेंसिव सर्विस आर कैरिड आउट थ्रू। डाटा इंटेंसिव जो कैरिड होता है किसके थ्रू होता है, तो IP के थ्रू। IP। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। IP क्या होता है, IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का पूरा नाम, IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 374 नंबर। द सिग्नलिंग स्पीड ऑफ IP का सिग्नलिंग स्पीड की अगर बात की जाए तो 100 मेगा MBPS यानी मेगा बीट्स पर सेकेंड। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 375 नंबर। ऑल डायग्नोसिस डाटा पासेज थ्रू, ऑल डायग्नोस्टिक डाटा पासेज थ्रू IP हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 376 नंबर। ऑल कंट्रोल एंड ऑपरेशनल डाटा पासेज थ्रू, ऑल कंट्रोल एंड ऑपरेशनल डाटा पासेज थ्रू IP। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 377 नंबर। व्हिच ऑफ दीज इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ TCMS। कौन TCMS का कंपोनेंट नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी द राइट आंसर हो जाएगा। HMI, VCU, MVB कपलर सारे जो है TCMS का कंपोनेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी द राइट आंसर। कौन कंपोनेंट नहीं है, तो तीनों हमारा कंपोनेंट है, HMI, VCU, MVB। HMI का पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। TCMS का पूरा नाम ट्रैक्शन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। लिख लीजिए फुल फॉर्म। VCU होता है व्हीकल कंट्रोल यूनिट, VCU का पूरा नाम व्हीकल कंट्रोल यूनिट। MVB क्या होता है, मल्टी फंक्शनल व्हीकल बस, मल्टी फंक्शनल व्हीकल बस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 378 नंबर। HMI and MCG have dash operating system। HMI and MCG have
हैव ल्यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। HMI का पूरा नाम बता दिए, ह्यूमन मशीन इंटरफेस होता है। MCG का पूरा नाम क्या होता है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। MCG का पूरा नाम, आपके लिए एक प्रश्न है कि MCG का पूरा नाम क्या होता है। HMI तो होता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस, HMI क्या होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, VCU runs on dash operating system, VCU runs on V into works operating system, ऑप्शन सी द राइट आंसर। VCU होता है व्हीकल कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 380 नंबर, विच वन इज हैविंग मोर प्रियोरिटी, MVB या IP, किसे ज़्यादा प्रियोरिटी दिया जाता है, तो MVB को, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। MVB क्या होता है, मल्टी फंक्शन व्हीकल बस होता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 381 नंबर, 381 बोला जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द डिजाइन ऑफ बोगी, कौन बोगी को डिजाइन को प्रभावित नहीं करता है, तो सीट लेआउट नहीं करता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। मैक्सिमम स्पीड बोगी के डिजाइन को प्रभावित करता है, टेयर वेट हमारा बोगी के डिजाइन को प्रभावित करता है, ट्रैक गेज ये भी करता है, तो कौन प्रभावित नहीं करता, तो सीट का लेआउट हमारा प्रभावित नहीं करता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 382 नंबर, बुल गियर इज फिटेड ऑन टू एक्सल यूजिंग, बुल गियर जो फिटेड होता है ऑन टू एक्सल यूजिंग किसके यूज से, तो स्ट्रिंग फिटिंग्स के माध्यम से फिट किया जाता है, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 383 नंबर, रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन थ्री फेज EMU, थ्री फेज EMU में रेटिंग की बात की जाए तो रेटिंग 1250 kVA, ऑप्शन ए द राइट आंसर। कितने रेटिंग का ट्रांसफार्मर यूज होता है थ्री फेज EMU में, तो 1250 kVA, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 384 नंबर, डैश ब्रेकिंग इज द मेथड ऑफ गिविंग बैक एनर्जी टू द सिस्टम ड्यूरिंग ब्रेक, द रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज द मेथड टू गिव्स बैक एनर्जी टू द सिस्टम ड्यूरिंग ब्रेकिंग, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 385 नंबर, सारे क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी क्वेश्चन स्किप करने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 385, लेंथ ऑफ अर्थिंग शुड नॉट एक्सीड, अर्थिंग का लेंथ जो कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 500 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 386 देखिए, केबल्स कैरिंग डिफरेंट फेज वोल्टेज शुड ऑलवेज बी क्रॉस्ड एट एंगल ऑफ 90 डिग्री, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। केबल्स कैरिंग डिफरेंट फेज वोल्टेज शुड ऑलवेज बी क्रॉस्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ऑप्शन डी द राइट आंसर। 387 क्या कह रहा है, वेंटिलेशन सिस्टम इन थ्री फेज कोचेज इज, वेंटिलेशन सिस्टम जो होता है थ्री फेज कोचेज में किस टाइप का होता है, तो फोर्स्ड होता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। 388 देखिए क्या बोल रहा जा रहा है, थियोरिटिकल ब्रेकिंग फोर्स एज ए टेयर वेट ऑफ कोच इज अप्रॉक्स 40% ऑफ थ्री फेज मोटर कोच, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 389 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इन्वर्टर, कौन सा इन्वर्टर का काम नहीं है, तो नन ऑफ दीज, इन्वर्टर का काम सारा है इस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन ए बी सी इन्वर्टर का काम है। क्या है पहला ऑप्शन, मिनिमाइज हार्मोनिक टू लाइन, मिनिमाइज हार्मोनिक टू लाइन ए इन्वर्टर का काम है, मिनिमाइज मोटर हार्मोनिक ए भी इन्वर्टर का काम है, डिलीवर VVVF टू ट्रैक्शन मोटर, VVVF का पूरा नाम क्या होता है, ये होता है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, यानी 389 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। इन्वर्टर का काम हमारा क्या है, मिनिमाइज हार्मोनिक टू लाइन, मिनिमाइज मोटर हार्मोनिक, डिलीवर VVVF टू ट्रैक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 390 नंबर, रेटेड वोल्टेज ऑफ थ्री फेज मोटर इज, रेटेड वोल्टेज आपसे पूछ रहा है थ्री फेज मोटर का कितना होता है, तो 940 वोल्ट होता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। 391 क्या कह रहा है देखिए, 391 बोला जा रहा है, रेटेड पावर ऑफ थ्री फेज मोटर यूज इन थ्री फेज EMU इज, रेटेड पावर पूछा जा रहा है थ्री फेज मोटर का, तो 268 किलोवाट हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। 392 देखिए, हाउ मेनी आउटपुट्स आर देयर फ्रॉम एक्जुलरी कंट्रोल यूनिट, कितने आउटपुट्स होते हैं एक्जुलरी कंट्रोल यूनिट का, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 एक्जुलरी कंट्रोल यूनिट का आउटपुट्स होते हैं, ऑप्शन सी द राइट आंसर। 393 देखिए,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए आउटपुट फ्रॉम ACU। ACU का कौन आउटपुट नहीं है? तो सिंगल फेज 266 वोल्ट हमारा आउटपुट नहीं है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। आउटपुट क्या क्या है? तो 3 फेज 415 वोल्ट है, सिंगल फेज 110 वोल्ट है, 110 वोल्ट DC है। ACU का आउटपुट नहीं है, सिंगल फेज 266 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 394 नंबर। ACU इज लोकेटेड इन। ACU कहाँ रहता है? तो HT रूम में होता है। ACU का पूरा नाम होता है एक्जुलरी कंट्रोल यूनिट। एक्जुलरी कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 395 नंबर। पावर फॉर मेन कंप्रेसर इन ए 3 फेज EMU इज सप्लाइड बाय। पावर फॉर मेन कंप्रेसर इन ए 3 फेज EMU इज सप्लाइड बाय। जो पावर मिलता है मेन कंप्रेसर को कहाँ से मिलता है? तो ACU से। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 396 देखिए। मेन कंप्रेसर इन ए 3 फेज EMU वर्क्स अंडर। मेन कंप्रेसर जो यूज होते हैं वो 3 फेज 415 वोल्ट से यूज होता है। मेन कंप्रेसर इन ए 3 फेज EMU वर्क्स अंडर। जो 3 फेज काम करता है तो मेन कंप्रेसर 3 फेज 415 वोल्ट से काम करता है 3 फेज EMU में। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा इसे स्क्रॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 396 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए द राइट आंसर। 397 देखिए। प्रोपोर्शनल रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक व्हेन एयर ब्रेक इज इंक्रीज टर्म एज। ब्रेक ब्लेंडिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। प्रोपोर्शनल रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक व्हेन एयर ब्रेक इज इंक्रीज इज टर्म एज ब्रेक ब्लेंडिंग। जब एयर ब्रेक इंक्रीज हो जाता है उसको बोला जाता है ब्रेक ब्लेंडिंग। 398 देखिए। इन ए 3 फेज EMU बैटरी बॉक्स इज लोकेटेड इन। देखिए पूछ दिया गया कि बैटरी बॉक्स कहाँ रहता है, तो DTC या NDTC। ऑप्शन में NDTC या DTC। NDTC दोनों में रहता है बैटरी बॉक्स, और मेन कंप्रेसर भी DTC NDTC में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 399 नंबर। CCU इन ए 3 फेज EMU इज लोकेटेड इन। CCU कहाँ रहता है 3 फेज EMU में? तो ये हमारा DTC में रहता है, ड्राइविंग टेलर कोच। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 400 नंबर। RDM इन ए 3 फेज EMU स्टैंड्स फॉर। RDM का पूरा नाम पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो रेस्क्यू ड्राइव मोड। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 401 नंबर क्वेश्चन देखिए। ADD इन ए 3 फेज EMU स्टैंड्स फॉर। ADD का पूरा नाम क्या होगा? ऑटो ड्रॉप डिवाइस होगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑटो ड्रॉप डिवाइस। ORD का पूरा नाम पूछा जा रहा है, क्या होगा 402 नंबर में? तो ORD हमारा होता है ओवर रीच डिटेक्शन। ORD ओवर रीच डिटेक्शन। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। ADD का पूरा नाम क्या होगा? ऑटो ड्रॉप डिवाइस। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 402 हो गया। अभी हिंदी से है, हिंदी नहीं, उसके बाद और कुछ क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन और एक इम्पोर्टेंट है, उसे भी हम डिस्कशन कर रहे हैं आगे। अभी देखिए 3 फेज EMU VIT बैंक। कुछ क्वेश्चन EMU से और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। इन 3 फेज EMU 1 बेसिक यूनिट्स कंसिस्ट ऑफ। एक बेसिक यूनिट में कितने कोच लगे रहते हैं 3 फेज EMU में? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी DTC NDTC मोटर कोच टेलर कोच लगे रहते हैं। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, EMU एंड मेमू से ही है, तो अभी EMU से हम देख रहे हैं। इन 3 फेज EMU होल्डिंग ब्रेक प्रेशर। होल्डिंग ब्रेक प्रेशर कितना होता है 3 फेज EMU? तो 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। इन 3 फेज EMU ट्रैक्शन मोटर आउटपुट करंट आपसे पूछा जा रहा है और वोल्टेज पूछा जा रहा है। तो ट्रैक्शन मोटर आउटपुट अगर पूछा जाए, ट्रैक्शन मोटर आउटपुट का करंट 175 एम्स हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर 175, और वोल्टेज की बात किया जाए तो 1171 हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है। इन 3 फेज EMU फ्लैशर लाइट टेल लैम्प कैब इमरजेंसी लाइट विल गेट सप्लाई फ्रॉम। 3 फेज EMU में फ्लैशर लाइट टेल लैम्प कैब इमरजेंसी लाइट कहाँ से सप्लाई प्राप्त करता है? तो हमारा VD बैटरी डायरेक्ट से हमारा सप्लाई प्राप्त होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इन 3 फेज EMU इफ एनी वन बोगी EP ब्रेक आइसोलेटेड द V मैक्स विल बी रिड्यूस टू। वेलोसिटी कितना रिड्यूस हो जाएगा यदि कोई भी बोगी
इफ़ वन बोगी ईपी ब्रेक अगर आइसोलेटेड है तो उसका बोगी जो थी आइसोलेट हो जाएगा तो उसका मैक्सिमम जो स्पीड रिड्यूस हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 105 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। इन थ्री फेज EMU इफ ORD ओवर रीचिंग डिटेक्टर एक्स ऑल पेंटो विल बी लोअर। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। थ्री फेज यूनिट में ORD एक्स अगर करता है ओवर रीचिंग डिटेक्टर्स तो क्या होगा, ऑल पेंटो विल्स लोअर, सभी पेंटो को हमारा लोअर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। इन थ्री फेज EMU पार्किंग ब्रेक्स आर अप्लाइड इन। थ्री फेज EMU में पार्किंग ब्रेक अप्लाई कहाँ होता है, तो ड्राइविंग टेलर कोच और नॉन ड्राइविंग टेलर कोच में ही पार्किंग ब्रेक हमारा अप्लाई होता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन थ्री फेज EMU इफ एनी वन कोच एयर सस्पेंशन फेल्यूर स्पीड विल रिड्यूस टू। यदि कोई भी वन कोच में एयर सस्पेंशन फेल्योर होता है तो उसका स्पीड घट कर कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन थ्री फेज EMU क्रॉस कनेक्शन ऑफ BP एंड MR पाइप्स लाइन प्रोवाइडेड बिटवीन TC एंड NDTC हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, टेलर कोच एंड NDTC होता है। NTDC तो आप लोग भी कभी नहीं सुनेंगे, NDTC हो जाएगा, टेलर कोच और नॉन ड्राइविंग टेलर कोच। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन थ्री फेज EMU इंडिविजुअल बेसिक यूनिट्स कैन बी आइसोलेटेड बाय। इंडिविजुअल बेसिक यूनिट को आइसोलेट करेंगे किसके द्वारा करेंगे, तो DDU बेसिक यूनिट स्विच इन DTC। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। DDU एंड बेसिक यूनिट स्विच इन DTC के द्वारा हम आइसोलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। इन थ्री फेज EMU लोकेशन ऑफ एक्जुलरी कंप्रेसर APC कहाँ रहता है। एक्जुलरी कंप्रेसर कहाँ रहता है थ्री फेज में, तो ये हमारा रहता है इन मोटर कोच इन HT कंपार्टमेंट। ऑप्शन सी द राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। इन थ्री फेज 12 नंबर का रहा है इन थ्री फेज EMU लोकेशन ऑफ बैटरी बॉक्स। बैटरी बॉक्स कहाँ रहता है, देखिए क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो बैटरी बॉक्स हमारा रहता है अंडर DTC एंड NDTC के अंडर में रहता है बैटरी बॉक्स। और ट्रांसफार्मर एयर कंप्रेसर की बात की जाए तो भी रहता है हमारा DTC NDTC में। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन थ्री फेज EMU लोकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर वाइल पंप। ट्रांसफार्मर वाइल पंप कहाँ रहता है, अंडर मोटर कोच रहता है नियर TFP बैंक के पास। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ये भी मोटर कोच में रहता है ट्रांसफार्मर वाइल अंडर नियर TFP टैंक के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। इन थ्री फेज EMU एयर सस्पेंशन सेंसर अवेलेबल इन। एयर सस्पेंशन सेंसर कहाँ अवेलेबल रहता है, इन ऑल कोचेज में रहता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेमू से रिलेटेड कुछ प्रश्न है, सारे प्रश्न VVI है। देखिए मेमू से रिलेटेड प्रश्न है, मेमू थ्री फेज मेमू से रिलेटेड प्रश्न कुछ देख लेते हैं। देखिए बहुत ही एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेमू देखिए। इन थ्री फेज मेमू वन बेसिक यूनिट कंसिस्ट ऑफ। अगर मेमू में एक यूनिट में क्या क्या रहता है अगर बात की जाए तो मेमू में रहता है DMC होता है ड्राइविंग मोटर कोच, फिर 3 गो टेलर कोच होता है, यानी इसमें 4 कोच होते हैं। EMU में सिर्फ 3 कोच होते थे, ड्राइविंग टेलर कोच, बीच में होता था मोटर कोच, लास्ट में होता था टेलर कोच। मगर मेमू में हमारा एक ड्राइविंग मोटर कोच होता है, 3 गो टेलर कोच होता है, उसमें एक यूनिट में 4 कोच होते हैं मेमू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। मेमू से अभी प्रश्न देख रहे हैं, 10-12 प्रश्न है मेमू से। ये वीडियो फिर समाप्त हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। इन थ्री फेज मेमू टू मेंटेन कांस्टेंट स्पीड मेथड विल बी यूज। मेंटेन कांस्टेंट स्पीड कौन सा मेथड यूज होता है, तो क्रूज कंट्रोल होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। इन थ्री फेज मेमू का पूरा नाम क्या होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मेमू का पूरा नाम क्या होता है, कमेंट करके बताइए। हम कितना बार बता चुके हैं, अगर फिर भी जो नए हैं उनके लिए बता दे रहे हैं। मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। होल्डिंग ब्रेक प्रेशर पूछा जा रहा है मेमू में क्या होता है, तो होल्डिंग ब्रेक प्रेशर 0.8 kg/cm²। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर देखिए। इन थ्री फेज मेमू हॉर्स पावर ऑफ ट्रैक्शन मोटर। ट्रैक्शन मोटर का हॉर्स पावर पूछा जा रहा है मेमू में क्या होता है, तो हॉर्स पावर 360 HP का होता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। इन थ्री फेज मेमू ट्रैक्शन मोटर आउटपुट करंट पूछ रहा है,
और वोल्टेज पूछ रहा है तो ट्रैक्शन मोटर आउटपुट 175 एम्स हो जाएगा। ट्रैक्शन मोटर वोल्टेज मैक्सिमम 1171। मेमू और ईएमयू का दोनों का सेम है, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। होल्डिंग ब्रेक भी मेमू ईएमयू का सेम है, 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। इन 3 फेज मेमू एक्जुलरी मोटर्स विल गेट वोल्ट सप्लाई। एक्जुलरी मोटर्स कहाँ से सप्लाई प्राप्त करता है? तो हमारा प्राप्त करता है 415 3 फेज एसी से, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। इन 3 फेज मेमू इफ एनी वन कोच ईपी ब्रेक इज आइसोलेटेड भी मैक्सिमम विल रिड्यूस 2 किलोमीटर। आपसे पूछ रहा है तो इसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो जाएगा? रिड्यूस होकर 92 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा इसे मिनिमाइज कर दे रहे हैं। 8 नंबर देखिए। इन 3 फेज मेमू इफ ADD ऑटो ड्रॉपिंग डिवाइस एक्ट्स, यदि ऑटो ड्रॉपिंग डिवाइस एक्ट करता है मेमू में तो क्या करना होगा? तो हमें करना होगा ऑल पेंटो व्हील्स लोअर हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। इन 3 फेज मेमू द DC लिंक वोल्टेज पूछ रहा है तो 1800 वोल्ट। EMU में भी DC लिंक वोल्टेज 1800 वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। 10 नंबर पूछा जा रहा है इन 3 फेज मेमू पार्किंग ब्रेक्स आर प्रोवाइडेड इन। पार्किंग ब्रेक्स हमारा कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं? तो ड्राइविंग मोटर कोच में प्रोवाइड किए जाते हैं, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। अगर EMU की बात की जाए तो ड्राइविंग टेलर कोच, नॉन ड्राइविंग टेलर कोच में प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। इन 3 फेज मेमू मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 फेज एक्जुलरी मोटर्स प्रोवाइडेड इन वन बेसिक यूनिट आर। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्जुलरी मोटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं एक बेसिक यूनिट में, कितना? 5 से 7, ऑप्शन डी द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 क्या बोला जा रहा है? इन 3 फेज मेमू इफ एनी वन कोच एयर सस्पेंशन फेल्यूर स्पीड विल बी रिड्यूस 2 किलोमीटर। मतलब बोला जा रहा है यदि किसी भी कोच में एक एयर सस्पेंशन फेल्यूर होता है तो उसका स्पीड घटकर कितना कर दिया जाना चाहिए? तो 60 हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन 3 फेज मेमू एयर सस्पेंशन सेंसर अवेलेबल इन। एयर सस्पेंशन सेंसर कहाँ अवेलेबल रहता है 3 फेज EMU में? ए हमारा अवेलेबल रहता है इन ऑल कोचेज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सभी कोच में एयर सस्पेंशन सेंसर लगे रहते हैं 3 फेज मेमू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। इन 3 फेज मेमू LTC फिटेड इन। LTC फिटेड कहाँ रहता है? तो DMC में, ड्राइविंग मोटर कोच में LTC लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। इन 3 फेज मेमू कैपेसिटी ऑफ मेन कंप्रेसर। मेन कंप्रेसर का कैपेसिटी पूछा जा रहा है मेमू में, क्या होगा? तो हमारा मेन कंप्रेसर का कैपेसिटी हो जाएगा 1200 LPM, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। 16 पूछा जा रहा है इन 3 फेज मेमू मेन कंप्रेसर फिटेड इन। मेन कंप्रेसर कहाँ लगे रहते हैं? तो DMC, ड्राइविंग मोटर कोच में रहते हैं मेन कंप्रेसर। अगर EMU में बात किया जाए तो मेन कंप्रेसर हमारा DTC में रहते हैं, DTC। EMU में DTC या NDTC दोनों में रहते हैं, NDTC DTC दोनों में रहते हैं मेन कंप्रेसर। अगर मेमू में बात किया जाए तो सिर्फ DMC में रहते हैं, ड्राइविंग मोटर कोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। इन 3 फेज मेमू कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर इज। ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी पूछा जा रहा है कि मेमू में जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं उनका कैपेसिटी 1250 kVA, ऑप्शन ए द राइट आंसर। EMU में भी कैपेसिटी ट्रांसफार्मर का 1250 kVA ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। इन 3 फेज मेमू मैक्सिमम स्पीड अलाउड बाय RDSO। मैक्सिमम स्पीड जो अलाउ किया गया है मेमू का RDSO के द्वारा कितना अलाउ किया गया है? तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। 19 नंबर बोला जा रहा है द कैपेसिटी ऑफ ऑयल पंप इन 3 फेज मेमू इज। ऑयल पंप का कैपेसिटी पूछा जा रहा है जो 3 फेज मेमू में यूज होता है, कितना कैपेसिटी का रहता है? तो 3 HP का रहता है ऑयल पंप, 3 हॉर्स पावर। HP का मतलब हॉर्स पावर, ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। दी बैटरी आर प्रोवाइडेड इन 3 फेज मेमू। जो बैटरी प्रोवाइड किए जाते हैं 3 फेज मेमू में वो कहाँ रहते हैं बैटरी? तो DMC में रहते हैं, ड्राइविंग मोटर कोच में रहते हैं। अगर EMU की बात की जाए तो बैटरी हमारा DTC में रहता है और NDTC में रहता है, ड्राइविंग टेलर कोच, नॉन ड्राइविंग टेलर कोच में रहता है। तो ये हमारा 3 फेज EMU से रिलेटेड और 3 फेज मेमू से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखा इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी को ज़रूरत है तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर किसी भी टॉपिक से अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम
100% वीडियो लाएंगे। अगर किसी भी प्रश्न से डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो अंत में अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।